उत्तरकाशी में गंगनानी के पास पुल बहने से अवरुद्ध हुए गंगोत्री हाईवे पर वैली ब्रिज का निर्माण कर मार्ग को गत रात यातायात के लिए खोल दिया गया। डबरानी, सोनगाड़ और हर्षिल में अवरुद्ध मार्ग खोलने का काम तेजी से चल रहा है। आपदा प्रभावित धराली हर्षिल में रसद, गैस, कंबल और ईंधन पहुंचाने का कार्य जारी है। जिला प्रशासन हेलीकॉप्टर से सामग्री भेजकर तेजी से राहत वितरण कर रहा है। सुशीला बाबा या सब चीज भाव मिलने लगे ना, राशन आईडी भाव न खूबर भाव जता भी भाव का ना सब चीज भाव मिलने लगे। और नुकसान नुकसान तो मकान तो जो खड़ा वाला कि ना भाव रण जो कुछ है ना जो खड़ा वाला और बाकी भाव दिखे तुम क्षति हुई सब। मेरा नाम सागर सिद्धवान है जी। क्या क्या कुछ हुआ था, क्योंकि रोजगार को लेकर जो सरकार कहती है, क्या रोजगार तो ये है जो सबसे मेन जो हमारा जो खास कर मैं अपना बता रहा हूँ। मेरा एक बगीचा था यहाँ पे था, और वो जो था वो तो खत्म हो गया था। और मार्केट था ये भी पूरे, मतलब हम लोग जब होटल पे भी थे, हम लोग होटल पे भी करते थे हम लोग काम। मतलब जो हमारी इकोनॉमी खत्म हो गई है। हमारा पूरा सोर्स वही था, जैसे सेब का बगीचा हो गया और होटल थे, वहाँ हम लोग काम करते थे। मतलब ये है कि पूरा खत्म हो गया सीधे। हुआ ऐसा था कि अब उस दिन था हमारे गांव में पूजा होती है ना, तो हम तो कुछ लोग यही थे। तो जैसी पूजा खत्म हुई उसके 1 मिनट बाद जैसे घर को गए, हमें घर की 2 सीढ़ी चढ़ाई था, और तब तक गार्ड की आवाज आ गई, बहुत ज्यादा आ गई थी आवाज। और वैसे ही भागे सब, कोई पहाड़ में भागे, कोई कहीं भागे। अब जब पड़ा ना, जब इधर पड़ी गार्ड के साइड, अब नजर पड़ी जब, तो देखा पूरा बराबर, पूरा हर जगह पूरा देखा हमने, घर में टूट गए, सब टूट गए। सबसे बड़ी बात ये कि जो हमारी जान है उस समय बच गई थी, क्योंकि पूजा के चक्कर में ना सब ऊपर थे। बट पूरा हम जो 4 से 5 बजे तक, जब तक हमको रेस्क्यू नहीं किया गया, तब तक हम पहाड़ के ऊपर थे। आपदा यही नहीं, आपदा पूरी दुनिया में आती है। जापान जैसे देशों में हर साल सुनामी आ रही है। केदारनाथ हमारे पास साक्षात उदाहरण है। केदारनाथ एक समय ऐसा लगता था कि पूरी केदार भूमि खत्म हो गई है। सरकार की ऐसी शक्ति, सरकार के पास ऐसी शक्ति, ऐसी पावर है कि केदारनाथ आज अपने जो केदारनाथ था उससे भव्य बन गया है। हम यही चाहते हैं कि केदारनाथ के तर्ज पे इसका भी दोबारा पुनर्निर्माण हो। हमें पता ही नहीं चला कि इतनी अपने आंखों से ये चीज़ देखेंगे। इस जो ये होटल है, कई सारी तबाह हो गई। यहाँ पे जो होटल लगभग थे 40 से लगभग ऊपर ही थे सर, और एक होटल नहीं बचा। और हमारे जो घर थे वो भी साफ हो गए, सब कुछ चले गए। रहने के लिए हम अभी दूसरे के घर से आ रहे हैं, अपने दोस्त के घर से। कपड़े वगैरह कुछ नहीं बचा पाए, बेघर हो गए। अब थोड़ा एक उम्मीद पे जाते हैं कि हमारा घर था वहाँ पर, हम उधर जा रहे हैं बस। बाकी ऐसा कुछ नहीं है सर, जो हमें दुख हो रहा अपने घर जाने का, तो हम क्या कर सकते हैं सर। इस वक्त हम धराली में हैं, और धराली में ये मंदिर आपको दिख रहा है, सोमेश्वर का मंदिर है। यही इसी देवता की, इष्ट देवता की कृपा रही जो ये लोग सुरक्षित बचे, क्योंकि उस दिन यहाँ पे मेला था। तो पूरा गांव जो यहाँ पे सुरक्षित इसलिए बचा है क्योंकि ये सब मेले में आ रखे थे, पूजा हो रही थी, और पूजा के कारण जो है लोग यहाँ पे थे। जो घटना हुई इसके जो बगल में पूरा एरिया धस गया था, तो ये लोग सुरक्षित इसलिए बचे। हमारे बीच में एक ही माता जी है, जरा उनसे जानते हैं। आप बीती क्या हुआ हकीकत उस दिन, और क्या आप कह रहे यहाँ पे मेला था, क्या हुआ था उस दिन, ऐसा बताएंगे आप? जी, उस दिन यहाँ पे मेला था। एक हमारा जो हमारा इष्ट, इस क्षेत्र का जो इष्ट सोमेश्वर देवता है, इसका एक इतिहास है कि इसका बहुत हमारे बहुत पुराना पौराणिक मेला है। तो ये सोमेश्वर देवता हमारा जो नाग देवता है उसको समर्पित होता है ये मेला। तो इस मेला का 2 दिन का रहता है। एक दिन पहले दिन वो रात को 8 बजे 9 बजे के बीच होता है। तो उसमें ये था कि इसका ये है कि इस गाँव के अंदर जितने घरों की गाय होती, जितने घरों में गाय बंधी होती, उस गाय के दूध को 3 दिन तक बिल्कुल स्वच्छता के साथ यहाँ इकट्ठा करते सब लोग गाँव में। उसका दही बना के या कोई दूध, चाहे किसी घर 1 गाय हो, 2 गाय हो, 3 गाय हो, ऐसा करके यहाँ पे सब लोग इकट्ठा करते हैं। फिर देवता की पूजा अर्चना से उस दूध को मतलब गाँव में प्रसाद के रूप में बाँटा जाता है। जैसे उस मेहमानों दिन को, भी मेला हाँ, था, तो और जो दुधार दूध मेला पूजा होता है, जो होता है, पूजा हाँ होती है, जी। उसके बाद यहाँ पे जब आप लोग थे तो उसी समय ये घटना हुई, तो जी, कैसे हुआ था अचानक से, जो कैसे पता लगा यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ गया और फैल हाँ। गया है? अब अचानक क्या कि यहाँ पे ढोल वगैरह बज रहा था,
तो वहाँ से पार वाले गाँव मुखवा गाँव है, जब वहाँ से सीटियाँ बजी, बचाओ, भागो, भागो, वहाँ की आवाज़ें जब लोगों ने सुनी, तो तब जाके कहा शायद कि कुछ ना कुछ हो रखा था। मैं भी खुद अपने घर में खड़ी थी, मेरा घर सबसे नीचे फर्स्ट में, कुछ तो चला गया बह के उसका तो पता ही नहीं, जो थोड़ा बच रखा ऊपर-ऊपर का फर्स्ट में जहाँ से फर्स्ट घर लगता है। तो वहाँ पे तो हमारे देखते मैंने अपनी आँखों के सामने में लाशें बहती हुई भी भागते हुए भी देखा। कि भयानक, दर्दनाशक और जिस तरह से जो अभी तक मिसिंग लोग हैं, उनको ढूँढने का काम चल रहा है और हम भी ग्राउंड ज़ीरो पे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन से हमारी जो एक्सपर्ट फोर्स है वहाँ पे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर सर्विस, आईटीबीपी और आर्मी लगातार वहाँ पे जाके किसी तरह की रिकवरी वहाँ पे मशीनें भी वहाँ लगी हुई है। बाकी यहाँ पे जो उसका रिलीफ का जो कार्यक्रम है उसका एक सिस्टम बनाया हम लोगों ने कि जो भी हमारे पास जो है CSR या गवर्नमेंट के द्वारा जो है लॉजिस्टिक प्राप्त हो रहा है, चाहे वो राशन सामग्री हो या बर्तन हो या ओढ़ने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, तो सभी चीज़ें लगभग प्राप्त हो रही है यहाँ। इसको 7 दिन में जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो यहाँ दुर्घटना घटी और काफ़ी जो नुकसान हुआ सभी लोगों का, तो उससे उस गति से हम काम कर पा रहे हैं, उससे बेहतर टीमें अच्छा कोऑर्डिनेट करके काम कर पा रही हैं, चाहे आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन, फॉरेस्ट, हमारी पुलिस की टीम और लोगों का भी काफ़ी सहयोग मिला हमें इस दौरान मदद करने में। तो राहत शिविर हमारा चालू है, कम्युनिटी किचन हमारे चल रहे हैं, मोबाइल कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी दोनों आ चुकी है। अब हमारा मेन फोकस इस समय पूरा फोकस रोड पे आ गया है। रोड को हम लोगों ने जो पानी का हर्षिल के पास लेक बनी है, वो उसको अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। हमने अब वहाँ पे काम करने लायक पोजीशन बन गई है, मलबा थोड़ा सूख गया है, तो आज उसको हमने वुड कटर लगा के और पेड़ जिस पेड़ की वजह से वो ब्लॉक हुआ और झील बन गई, वो पेड़ को हमने टुकड़ों में काटना शुरू कर दिया है और कट भी गया है। देखिए, हमारी जो है एनडीआरएफ की 4 टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं, एसडीआरएफ भी साथ में लगे हुए हैं। तो हमारे अभी जो है डिगिंग टूल्स के साथ में जो हम लोग काम कर रहे हैं, साथ में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, रेस्क्यू रडार, ये इक्विपमेंट भी हम लोगों ने इलाके में लगा रखे हैं, जो बता पा रहे हैं हमें कि नीचे 2 मीटर से लेकर के 6 मीटर, 8 मीटर तक जो है नीचे स्ट्रक्चर्स दबे हुए हैं। हालांकि उसमें ये पता लगाना कि उसमें मानव रिमेन्स है कि नहीं है, वो बड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे कैडेवर डॉग्स हैं, जो स्निफर डॉग्स बोलते हैं, सर्च एंड रेस्क्यू डॉग्स भी हैं, तो 6 डॉग्स वो भी लगे हुए हैं साथ में। जैसे जैसे गड्ढा खोदते जा रहे हैं, रेस्क्यू डॉग्स भी उसमें कोशिश कर रहे हैं कि उनको कुछ सेंट मिल जाए डेड बॉडीज़ का या लिविंग विक्टिम का, तो वो हम लोग सारी कोशिशें यहाँ पर अभी कर रहे हैं। इस वक्त अगर हम धराली की बात करेंगे, जो मंजर आया था वो बहुत खतरनाक था और उस मंजर में आप देख सकते हैं क्या हाल रहे होंगे उस वक्त, जो लोग यहाँ पे थे होंगे उनके दिल में क्या बीत रही थी, क्योंकि आप देख सकते हैं इस तरह जो बिल्डिंग का जो सबसे ऊपरी हिस्सा वही दिख रहा है, मगर बाकी जो 3 मंजिला ये होटल था पूरी तरह से दफन हो चुका है। आप देख सकते हैं इस समय जो है यहाँ पे सेब की तैयारी चल रही थी, क्योंकि अब सेब निकलने वाला था। जो पीछे वाला इलाका पूरा जो है सेब का बागवान था और उसके लिए आप देख सकते हैं ये सेब की जो पेटियां हैं, जो पेटियां सेब को पैक करती है, वो पेटियां पूरी तरह से जो है अभी बर्बाद हो रखी है, पूरी तरह से तबाह हो रखी है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये गाड़ी जो है, यहाँ पे पार्किंग थी, गाड़ी उस साइड में थी और वहाँ से बह के जो इस इलाके में आई है। तो ये 2-3 मंजिला होटल था, ये 3 मंजिला होटल ही दिख रहा है, बाकी जितने भी होटल थे पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। वो जो मंजर था अपने आप में भयानक था और उस मंजर के कारण जो है यहाँ के लोग जो है काफ़ी डरे सहमे हैं, क्योंकि जब आपदा आती है तो उस वक्त जो नज़ारा होता है वो कुछ कह नहीं सकते कि उस वक्त लोगों के दिल में क्या बीती होगी। जो यहाँ का जो इलाका है पूरी तरह से तबाह हुआ है। अब कब तक ये उभर पाएगा, कब तक इसका विकास हो पाएगा, क्या ये नई जगह कहीं विस्थापित होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। मगर अभी तक जो प्रशासन कहता है कि प्रशासन का कहना है कि हमने जो है अभी पहले तक उन लोगों को सुरक्षित पहुँचाया जो लोग यहाँ पे फंसे हुए थे, चाहे वो यात्री थे या काम करने वाले थे। मगर अब पहले मार्ग खोलने की कार्य शुरू किया जा रहा है और मार्ग को किसी तरह से मार्ग खुलने के बाद ही जो है जो रेस्क्यू टीम है, जो सर्च टीम है वो लगी हुई है। एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, आईटीबीपी है और राहत बचाव कार्य, आपदा राहत पूरी तरह से सब लोग इस समय आप देख सकते हैं पूरा क्षेत्र जो है पूरी तरह से सर्च अभियान पे लगा हुआ है कि जो जिंदगियां दफन हुई हैं उनको कैसे सुरक्षित निकाला जा रहा है। अभी बताया तो ये जा रहा है कि 72 के आसपास लिस्ट है, मगर कुछ लोगों का कहना है, जो सरकार का आंकड़ा है वो कह रहा है इस समय जो है 48 लोग जो है मिसिंग के दायरे में है, जो 48 लोग मिसिंग हैं और उसमें से एक बॉडी रिकवर हो चुकी है, तो एक मृत घोषित है और बाकी अभी 48 जो मिसिंग है। महावीर राणा, धराली, उत्तरकाशी।